प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है? आचार्य शुक्ल आप लोगों को पता है हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने ग्रंथ लिखा है और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है, जो कि आपने पहले की वीडियो में देखा होगा, आप जानते होंगे। तो शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का जो समय है वह है संवत 1375 से संवत 1700 तक। भक्ति काल को कितने खंडों में बांटा गया है, यानी भक्ति काल में कितने खंड हैं? तो आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसे 2 खंडों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं? तो सगुण भक्ति की भी 2 शाखाएं हैं। पहला राम भक्ति, जिसे रामाश्रयी धारा कहते हैं, और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं? तो जैसे सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं, वैसे ही निर्गुण भक्ति की भी 2 शाखाएं हैं, और वो हैं पहला ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। अगला प्रश्न, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? यानी सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा है, उसमें बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने राम को अपना इष्ट मानकर उन पे कविताएं लिखी, उन पर साहित्य लिखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो जैसे रामाश्रयी धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, वैसे ही कृष्ण भक्ति शाखा में बहुत सारे कवि हैं, सूरदास, नंददास, भंवरदास, चित स्वामी, कृष्ण स्वामी, लेकिन इसमें प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? जैसे सगुण भक्ति में रामाश्रयी के प्रमुख कवि तुलसीदास, कृष्णाश्रयी के प्रमुख कवि सूरदास, वैसे ही निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? अब जैसे ज्ञानाश्रयी वैसे ही निर्गुण का दूसरा जो खंड है प्रेमाश्रयी, तो इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑब्वियसली हम भक्ति काल की बात कर रहे हैं और भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, तो उसका उत्तर है भक्ति काल। अब प्रश्न उठता है, किस विद्वान ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, कबीरदास का जन्म कब हुआ? तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में हुआ और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में माना जाता है। बीजक के रचनाकार कौन हैं? तो बीजक के रचनाकार कबीरदास जी हैं। इसमें साखी, शबद, रमैनी जो उनकी रचनाएं हैं, ये तीनों बीजक में संकलित हैं। अगला प्रश्न, निर्गुण धारा के 3 प्रमुख कवि कौन हैं? तो निर्गुण धारा के सब प्रमुख कवि कबीर हैं, दूसरे में रैदास और तीसरे जायसी। सुंदर विलास के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है सुंदरदास। ये भी निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न, चंदायन किसकी रचना है? चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद, ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? पद्मावत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य के भक्ति काल में लिखा गया और इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख कवि हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, आपको याद होगा, गोस्वामी तुलसीदास। सूरसागर के रचयिता कौन हैं?
तो सूरसागर के रचयिता हैं कृष्ण भक्त सूरदास। प्रेम वाटिका किसकी कृति है? प्रेम वाटिका रस खान की कृति है। कवितावली, दोहावली एवं विनय पत्रिका के रचनाकार कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न का उत्तर इसमें से आपको मिलेगा। आप लोग हो सकता है जानते हों और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न, रुक्मिणी मंगल के रचयिता का नाम बतलाएं। रुक्मिणी मंगल भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं नंददास। तो इसका सही उत्तर है रुक्मिणी मंगल के रचयिता हैं नंददास। अगला प्रश्न, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती ये भक्ति काल के प्रेमाश्रयी भक्तिधारा के कवि हैं, यानी निर्गुण में प्रेमाश्रयी के कवि कुतुवन ने मृगावती की रचना की है। अगला प्रश्न, मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? तो मीराबाई जैसे कि आप लोग उनके भजनों से आप लोगों को पता होगा कि वो कृष्ण की भक्त थी, तो इसीलिए कृष्ण भक्ति शाखा की वो कवि हैं। तो इसका सही उत्तर है भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं? तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास, जिन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? बरवे नायिका भेद भी इसी काल की रचना है और इसके रचनाकार हैं रहीम। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो रामचरितमानस में आप लोग जानते होंगे कि दोहा और चौपाई है, तो इसमें प्रमुख छंद दोहा और चौपाई है और दोहा चौपाई की इस शैली को कड़वकबद्ध शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, भक्तमाल किनकी रचना है? भक्तमाल को बहुत सारे भक्त कवियों की जीवनी के रूप में देखा जाता है और इसके रचनाकार हैं नाभादास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? अंतिम कांड यानी अंतिम अध्याय। तो रामचरितमानस का अंतिम अध्याय है उत्तरकांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तरकांड। तो रामचरितमानस में कुल 7 अध्याय हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इन सारे कांडों में श्री राम की कथा का वर्णन है, जिसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और इस महाकाव्य को समन्वय की विराट चेष्टा माना जाता है। अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीराबाई के गुरु, हालांकि मीराबाई सगुण भक्ति धारा की कवित्री हैं, लेकिन उनके जो गुरु हैं वो निर्गुण के एक प्रमुख कवि हैं। उनका नाम है संत रैदास। तो ये थे भक्ति काल से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, आपकी कुछ तैयारी हुई होगी और अगर आप जानते होंगे तो आपका रिवीजन हुआ होगा। इसी प्रकार हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखें और अगर आपको यह प्रश्नोत्तर पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।